पै लिया सारे साधा ने। जब पकाना शुरू करया सांप ने सोचा तो तीग नाग ने विजय 73 वैद के चेलिया ने ये मांस खा लिया सारे 73 वैद बन जाएंगे और पुलिस राज में बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन सजनों पंडित का रूप बना लिया तो तीग नाग ने बन का पंडित अस्त्रापुरी में रौला पै दिया। अरे भाइयों अरे मेरी गैल का पंडित खा लिया साधा ने। वह देखो पतीले मांस कह रहे हैं। गांव के लोग सुनकर पंडित की बात है डंडे छोटे कुआड़ियां ठेका साधा के पास गए। साध भाते बगलिए में दौड़ ले यारो। अब गांव के लोग लाठियां कुआड़ियां लेकर आए गए हैं। लेकिन सजनों क्या क्या लाठियां कुआड़ियां लेकर भी आए हैं। ले भी लाठियां कुआड़ियां लेकर आए हैं। क्या कहा फेंका हुआ मांस पानी में गिर दिया। सजनों परिस्थिति आया उस तीग नाग ने ठीक नहीं होने दिया। उधर कौन परिस्थिति राजा महल में सड़ गया उफन गया। हमेशा सांप का काटे है इंसान ये क्या गया भी 3 दिन तक जूंदा रह सका। क्या कहा लेकिन नवलदे अपने पति गल में जफ्फी पे रोने लगी। ए महाराज मनु छोड़ चले कली आज तेरे तो बगैर मेरा कौन है मेरे की दुनिया में निराश। और क्या क्या उधर तो पृष्ठ राजे नू ये क्या गया सांप के काटे में कदी इंसान नू फूकना नहीं चाहिए। ये क्या गया सांप का काटिया वा धरती में दाबना चाहिए। सजनों उधर कौन है परिस्थ राजा उसके नौकरा ने शमशान घाट में ले जा कहा धरती में दाबिया। और उधर कौन नवलदे का जलमेदा पैदा है गया। ले सजनों नवलदे का जलमेदा पैदा होया कुछ दिन और कुछ महीने कुछ साल बीत गए। भी जलमेदा स्कूल में जान लग्या। क्या भी बच्चे स्कूल में जंदे बेनू पढ़ते में क्या बोली ताना मारा भाई बात बड़ा भाई।
बोली मारी, अरे जलमे दे, तेरा बाप सांप ने खाया और खाया सांप ने आज। जलमे दे अपनी मां नू कहा, ए मां मेरा पिताजी कहां? अरे बेटा अपने पति का नाम सुनकर, ये देखिए पुराने जमाने में अपने पति के सत्कार करना थी, आदर करना थी कि सजनों पुराने जमाने में इतना घर वाला घर आने आवाता रोटी पानी तक नहीं खावाते, और आजकल का जमाना मैं जहां घर तक गया सारा कुछ खा लेगा। क्या क्या भाई? जलमेदे ने कहा मां मेरा पिताजी बता कहां? अरे बेटा तेरा पिताजी तो एक सांप ने खाया, तेरे नाने का कोई सांप है का तेरे पिताजी ने डस गया था, सांप के डसने तेरा पिताजी खत्म। और क्या जिस दिन तेरे पिताजी का कहा धरती में दावण होया और तेरा उस दिन जन्म होया था कि मां ये नाग है कौन? कि रे बेटा तेरे नाने के सांप, तेरे नाने का नाम है बासी नाग, उसके सांपा ने तेरा पिताजी खाया था। कोई बात नहीं मां, मैं सारे सांपान आज इकट्ठे कर लूंगा और देख तत्ता कढ़ा तेल का गर्म कर लूंगा, तत्ते कढ़ाई के तेल में तड़ तक सारे सांपान खत्म। लेकिन 9 नाग अष्ट कुलियां इकट्ठी करका किस तरह एक एक सांप ने पकड़का किस तरह कढ़ाई में गिरा और भाई तल देख रहा और तड़का कढ़ाई में सांप ने बाहर देख रहा। ये क्या है? जिनके आज कुछ गंडोए बने हुए और कुछ सांप रह गए। क्या क्या भाई? बेटा देखिए इन सांपा का क्या कसूर है? सांपा का तो बहाना था, छोड़ दे सांपा जौन सी तने तड़ दिए कोई बात नहीं, फिर समझ लो जौन से तड़े सांप उनके तो गंडोए बने और कुछ सांप जूदे ही छोड़ दिए। क्या कहने वाले ने बेटा क्या क्या क्यों? तो भगवान ले गया तेरे पिताजी ने कि अच्छा तन्ने पहला क्यों नहीं बताया? ने भी तक कि मेरे पास तो सांप मरवा दिए। आन दे भगवान नू भी, भगवान नू मैं कैद करूंगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा जिसमें भगवान नू कैद करूंगा। फिर ऐसा पिंजरा न भाई जी हाल हाल बनवावा जल में दा, फिर ऐसा पिंजरा रे वीर हाल में वीर हाथा भाई जी, तेरे मन में बनवाया पिंजरा बिट्टे
उसने मेरा पिताजी मारा था। जुलमे का भी छोटी मोटी हस्ती नहीं था। भगवान को आसवाणी हुई कि हस्तनापुरी में एक बच्चे ने मेरे वास्ता पिंजरा बनवाया वहां क्या गया भगवान ने अब किस तरह भाई अपनी पूरी चल का हस्तनापुरी में आया। हस्तनापुरी में कहा सारी का रूप बना दिया भगवान ने। ऐका जन्मेदा जिस पिंजरा खोलो बैठा था कि भगवान आवागा और मैं भगवान इसमें कैद करूंगा। भगवान रूप बदल का आया। इंसान यो कहा मन भगवान जब जिस देवी देवते की सेवा करा मन मिलता नहीं। एक बार भगवान दर्शन जरूर दे इंसान पर लेकिन इंसान को यह पता नहीं चलता भी किस रूप में है मिल जाए। सागर रूप बने का भगवान आया और जुलमेदा उस पिंजरे के पास बैठा था। साध ने पूछा रे बेटा ये क्या कि बाबा जी ये है पिंजरा कि बेटा ये पिंजरे का दरवाजा बड़ा छोटा वैसे पिंजरा तेरा बहुत बड़ा कि महाराज ये पिंजरा भगवान वास्ते रखा। मैंने भगवान ने मेरा पिताजी मारा था और मैं भगवान को मारूंगा। क्या क्या भाई बोल जावा साध रबीरो के काथलावा बोल जावा साध रबीरो हो क्या भी चाहता भाई जी तेरा सुनने धर्म की मेरी है बात जी। ओ पिंजरे का दरवाजा वो छोटा आहला कर भी दिया था तन्ने तेरा पिंजरे का दरवाजा वो छोटा आहला कर भी दिया था लड़के तेरा सुनने वा भाई है मेरी है बात इसमें तो मन्नूर बड़का औलत है भी दिए ना छोकरे इसमें तो मन्नूर बड़का भी दिए ना भाई जी मेरा बड़का दिखे दे पिंजरे के बीच बोला बात दाना लगे कासड़ा बज और मेरे दाने बागड़ी ओ फिर गिर आजा बादशाह तेरा कद का मैं डिकू तेरी है बात हाजी बाबा रे वीरो सातवा सच्चा पीर के रत्न हाजी बाबा रे वीरो औल संगीत राजा पीर के मेरा करता भी है क्या मारो हमार हाजी ले भाई कहा जन्मेदर ने पिंजरा बनवाया कि भगवान उसमें कैद करूंगा। भगवान अपनी पूरी चल का सजनो सागा रूप बने का ऐका जलमे दे करा साध अलग 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 सिखाइया। साध ने क्या रे बेटा ये क्या पिंजरा लियो बैठा ओ बाबे हाँ देखिए भगवान ने मेरा पिताजी खत्म कराया था। मन तो भगवान वास्ता यो पिंजरा बनवाया बा कभी भगवान मारे कर आवागा इस पिंजरे में बंद लेकिन है तो भगवान वही था। साध ने कह रहे बेटा दरवाजा बड़ा छोटा कि नहीं बाबा जी इसमें तो पूरा बंदा बढ़ जा कि बेटा से एक बात बढ़का दिखा इसमें ले भी जिम्मेदार पिंजरे में बढ़िया और जिसमें पिंजरे में बढ़िया तो साध ने बाहर की कुंडी है एकदम साध ने अपना रूप भगवान का बना लिया। ले जलमेद ने क्या महाराज तेरी माया तेरी माया तू ही जाने ना जाने और कोई हो आज। ले भी क्या क्या ले भगवान ने जलमेदे उसी पिंजरे में बंद कर दिया। जलमेदे ने बड़ी मिन्नता करी तरले पाए भगवान ने कही बिनी तो नहीं छोड़ दा अब तो तेरा पावर काट का मैं अपने गैल ले जाऊंगा। ले सजनो जलमेदे का पावर काट का भगवान अपनी पूरी नु चले आया। क्या है भगवान ने भाई
का पिंजरों ठहका और बिजलमे देगा पौर काट का अपनी पूरी नू चला गया। अब ये नवलदे की कथा नहीं समाप्त होगी। क्या क्या भाई? हमारे विश्वनाथ वालिया जी झारवी संगीत महल गुग्गा माड़ी की और से कैसेट पेश करने को जा रहे हैं और हमारे प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिरसा हरियाणा और रानिया गेट और गायक हमारे शिव कुमार चूठा के नगड़े के रहने वाले और हमारा पता के जिला पटियाला और तहसील डेराबस्सी डाकखाना हंडेसरा और गांव नगड़ा। ये शिव कुमार एंड पार्टी आपके सामने ये नवलदी कथा लेकर पेश हुए हैं। भगवान आपकी और हमारे विश्वनाथ जी की हर मनोकामना पूरी करता रहे। बोल सच्चे दरबार की जय।